इंडिया फ्रैक्चर स्पीक्स क्योर डेली क्लिनिक में एंड आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। फ्रैक्चर क्योर क्लिनिक एंड लेप्रोस्कोपिक सेंटर, ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर्स भी इंडिया स्पीक्स डेली को पसंद करते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको सुपर चैट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हनी कुशवाहा जी कह रहे हैं हाईकोर्ट की फटकार के बाद केजरी ने होटल के रूप में जजों का मुंह बंद करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। रमन भारद्वाज जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। भारत बायोटेक वर्किंग टू डिलीवर नेजल स्प्रे इन अगस्त विच विल बी एबल टू एलिमिनेट वायरस। यस, ये बात भी मैं भूल गया, ठीक कह रहे हैं वो। जब नेजल वैक्सीन आने की तैयारी है, अमेरिका कहाँ टिकेगा? उसके फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जाएंगे कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा खेल है जिसमें हम और आप छोटा सा मच्छर है। और मेरा प्रयास सिर्फ आपको जागरूक करना। आप जागरूक रहेंगे, आप जिंदा भी रहेंगे और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। कहेगा कि तुम्हारी गारंटी का क्या मतलब है? ये आपके अंदर से आएगा कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सत्यम शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। संदीप जी, मोदी को बंगाल में रोकने का बढ़िया प्लान था, कोरोना फैलाकर सुपर स्प्रेडर दिल्ली और कांग्रेस के राज्य हैं, क्या कोरोना थोड़ा लेट हो गया? ये मोदी को बंगाल को रोकने का मतलब नहीं है। सिर्फ बंगाल रोकना एक कारण हो सकता है क्योंकि बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद भारत के दो सबसे बड़े हरे टिड्डों का गढ़ है और जो सबसे बड़े फेक न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मोदी ने नष्ट किया डिमोनेटाइजेशन के जरिए। लेकिन असली खेल था चाइना का जो वैक्सीन है वो पड़ा सड़ रहा है। अमेरिका यूरोप नहीं ले रहा है, तो उतना बड़ा मार्केट भारत चाहिए था। और आपको इसके बाद आप देखो चाइना का बार बार ऑफर आ रहा है और भारत के मीडिया में लिख रहे हैं यही दलाल पत्रकार, यही लोग, कि चाइना का वायरस सस्ता है, ले लो। बड़ा खेल है। और अमेरिका यूरोप को चोट तो लगा क्योंकि हम प्रोड्यूसर हो गए, हम बायर थे, हम प्रोड्यूसर की भूमिका में थे। यूरोप अमेरिका को हमेशा अहंकार रहा है, उस अहंकार को भी भारत ने मारा, जिसके कारण वो इतनी नीचता पे उतर आए कि उन्होंने जो है आपको हमें रॉ मटेरियल इतनी नीचता। जो बाइडेन, अमेरिका इससे ज्यादा नीच क्या गिरेगा? तुम नीच हो। रावण भारद्वाज जी, बहुत धन्यवाद। नेवर आर्मी आर्मी टू कवर लाहौर टू कंट्रोल वायरस। वो कह रहे हैं वहां के साथ आर्मी ने टू कवर के वायरस कंट्रोल करने के लिए उनके। समित माथुर जी, बहुत धन्यवाद। सच्चाई और निर्भीक हैं संदीप जी, आपको गहरी जानकारी है कांग्रेस की, साधुवाद। समित जी, मैंने कांग्रेस ज्यादा कवर किया। भाजपा का पहली बार दफ्तर मैंने 2014 में देखा। मेरा भाजपा से कोई लेना देना था, मेरे मित्र भी कांग्रेस में थे और मैंने कांग्रेस कवर किया 2003 से लगातार, तो उनको मैं जड़ से जानता हूं। टेक गाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। ग्रेट वर्क सर, आप लोगों के कारण कर पा रहा हूं, तो इसलिए उसको ज्यादा समझ, कम्युनिस्टों की भी ज्यादा रहा क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। भारत का क्या, दुनिया का हर समाजशास्त्र का जो फैकल्टी है वो कम्युनिस्ट है, इसलिए उनको समझ पाया। भाजपा को उतना नहीं समझाऊं क्योंकि 2014 में तो पहली बार उनके दफ्तर देखे हमने। प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। लेकिन ये बात भी है कि मैंने पहली बार 2014 में ही वोट दिया, इतना बड़ा होने के बाद भी। कांग्रेस को इतना समझ गया था कि मुझे उसको वोट देने की इच्छा नहीं होती थी, तो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वोट किया मैंने 14 में। आप कह सकते हो कि आप इतने दिन वोट नहीं करते थे, आप नागरिक नहीं हो, ये वो ढेन टेन कह सकते हो, आरोप आपका सर माथे पे। दूसरा, मैं पत्रकार रहा, तो मेरा वोट बिहार में होता था, तो मैं जानिए चुनाव के समय मेरी ड्यूटी लगती थी, पत्रकारों की ड्यूटी लगती है, तो मैं अपना ड्यूटी छोड़ के वोट डालने नहीं जा सकता था, तो कभी दिया भी नहीं, चांस नहीं बना मेरे, पर 14 में चांस बना और मैंने वोट किया। ओम प्रकाश बागड़ी जी ठीक कह रहे हैं, जितने केजरीवाल की तरफ से चल रहे हैं ट्विटर, वो सब टूल किट वाले ट्विटर हैं और उस पे मतलब मेरे, आप देखो, व्यक्तिगत मर्यादा नहीं रख सकते। मैं तो किसी के वॉल पे नहीं जाता, मैं किसी को फोन करके कुछ नहीं कहता,
आप कांग्रेस को पसंद करो, क्या बुरा है? हम तो नहीं, हम कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, आप फैक्चुअली कुछ कहो तो ठीक है, पर आपने व्यक्तिगत रिश्ते भुला दिए। आप तो सोचोगे संदीप केवल सुन लेगा, नाची मेरे को ये सुनना, मैं अपने जनता का सबका जो सही बात है सुन लूंगा, नाजायज तो मैं किसी का ना सुनता। आपने घर में ही मेरे मम्मी पिताई देख रहे होंगे, मेरी श्रीमती देख रही है, सब देख रहे हैं, जरा वही बता दे कि नाजायज किसका मैंने सुना है? मैं किसी को नहीं सुनता, नाजायज सुन ही नहीं सकते। समित माथुर जी थैंक यू, सिल्वर मेंबरशिप के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज जी कह रहे हैं हमारे घर में संदीप जी न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, बंद कर दीजिए। आपको जब मैं वॉर पूरा आपको एक पूरा मैं सोशलाइजेशन का एक पार्ट चला रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कि मास हिप्नोटिज्म के लिए मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है, और ये पढ़ाया जाता है। ये अभी आपको जो ऑक्सीजन कमी, आप देखो ना कि एक डॉक्टर जो दवा मेकर हैं, वो अपनी पत्नी को 88 ऑक्सीजन, जो स्वस्थ ऑक्सीजन लेवल है, उस पे लेके गए और मर गए। ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया, ये स्थिति। इसलिए अभी आप जितना कम आप फिल्म देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप, और आप लोगों के लिए मैं लाने जा रहा हूं ज्ञानगंज सीरीज, आपको मजा आएगा। मैं अभी वो पढ़ाई कर रहा हूं, थोड़ा सा 1-2 चैप्टर बचा है, या तो बृहस्पतिवार से करता हूं, आप आ जाकर, हनुमान जयंती उसे आज शुभ दिन था, मैंने सोचा था कि आपको करूंगा, लेकिन 2 पुस्तक और पढ़नी है मुझे, और वो सारा मेरा कोई इतना अनुभव नहीं है, जिनके अनुभव है जो वहां पहुंच गए हैं अंदर तक, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो पढ़ रहा हूँ। तो 1 पुस्तक पढ़ चुका हूँ, 2 पुस्तक और पढ़ने हैं। कहोगे तो आज रात से कर दूंगा, नहीं तो बृहस्पतिवार से कर दूंगा, जो भी आप कहोगे, पड़ोस वाले चैनल पे। दीपक हिंदू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरिंदम चौधरी जी, आई रिसीव द मेडिसिन राइट नाउ। अरिंदम जी, आप अपनी श्रीमती जी को खिलाइएगा, कपोत से इन्होंने आयुर्वेदिक दवाई मंगवाई है, और प्लीज इसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी बताइएगा इस चैनल में। आज फेसबुक क्यों और यूट्यूब और फेसबुक आयुर्वेद योग पे क्यों नहीं बात करने दे रहा? अगर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम योग और आयुर्वेद को बैन क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम बचाना नहीं चाहते, तुम दुनिया को मारना चाहते हो, और उस मार में तुम डर का रोजगार व्यवसाय खड़ा करना चाहते हो, एलोपैथ का, ड्रग का, इसीलिए तुम योग आयुर्वेद को बैन कर रहे हो। क्यों बैन कर रहे हो? क्योंकि तुम मारना चाहते हो। यूरोप कभी बचाने के लिए नहीं आया, दुनिया में बचाने का इतिहास सिर्फ भारत का है। यूरोप का इतिहास लूटने का है, मारने का है, तो यूरोप का इतिहास बचाने का नहीं है। और वो आज इसीलिए वो आयुर्वेद योग बैन कर रहे हैं। कहीं आज हमने 24 घंटे के लिए बैन किया फेसबुक ने, मैंने ऑब्जेक्शन किया उसमें कि तुम गलत हो, बोला 13 और घंटे के लिए आपको बैन किया जाता है। आपको ध्यान है यूट्यूब के जो चैनल हमारे जो बैन किए गए, किस लिए किए गए थे? अभी भी रिस्क लेके बोलता हूँ, ये क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हो, कल आप देखो माइक्रोसॉफ्ट वाला रो रहा है, गूगल वाला रो रहा है, 135 करोड़ दे रहा हूँ, हमारा हरा पड़ोसी देने के लिए आगे आ रहा पाकिस्तान। दरिद्र देश की स्थिति बना के रख दिया। इतनी ब्रांडिंग, वो सफल हो गए, वो पंचमक्कार सफल हो गए, वो बड़का राजदीप, वो राहुल गांधी सफल हो गए, हमें दरिद्र भिखारी बना के रख दिया। हम जो प्रोड्यूसर थे, हमें बायर की स्थिति में लाने के लिए फिर से इन लोगों ने साजिश रचा। वो गूगल वाला हमें कह रहा है हम पैसा देना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला कह रहा है पैसा देना चाहते हैं, तुम इसी मार्केट से कमाते हो और हमें तुम अभी अपनी दानगिरी दिखा रहे हो। लेकिन हमारे विपक्ष, अमेरिका के विपक्ष ने कभी भी सवाल नहीं उठाए, अमेरिका की मीडिया ने कभी भी कब्र नहीं दिखाए, पर हमारे मीडिया और हमारे विपक्ष ने मिलकर हमें फिर से याचक दरिद्र दिखाने का प्रयास किया। और इसीलिए भारत हारता था हमेशा, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं इस तरह का विपक्ष, अगर पृथ्वीराज चौहान है तो उसके अपोजिट एक विपक्ष गद्दार बैठा था। इसलिए इस बात को समझना होगा। संदीप हल्दर जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। संदीप जी जब आप बोलते हैं तब खून गर्म हो जाता है, हमेशा ऐसे ही रहे। मैं कोरोनिल पर निर्भर हूँ। मजे की बात है कि किट में सबसे सस्ता अनुतिल सबसे पावरफुल वायरस को मार रही है। सुबह सुबह हम लोग भी, श्रीमती जी मेरे नाक में डाल देती है, मैं श्रीमती जी के, मेरे पिताजी मम्मी के, मम्मी मेरे पिताजी के, हमारे घर में भाई है उसकी पत्नी, ऐसे सब एक दूसरे के सुबह उठते ही सबसे पहले हम 4-4 बूंद अनुतेल डालते हैं, ये पूरा साफ हो जाता है। लेकिन अनुतेल अगर बोल दूं जाके तो फेसबुक बैन कर देना मुझे। ये स्थिति क्या करोगे?
और जो उटपटांग हरकत वाले हैं नरेंद्र और अमरदीप दोनों, इनको बैन करो उन सबको। हरे और लाल टिड्डे हमें नहीं चाहिए। हमें अपने लोगों के साथ, हमें ये मैं जानता हूं ये दोयम दर्जे के लोग हैं, ये कभी विमर्श आपसे नहीं करेंगे, ये मुद्दों को भटकाएंगे, ये गाली गलौज करेंगे, इनको आप बैन करिए। हमें लोग नहीं चाहिए इस तरह के घटिया लोग। सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने, इन्हें बैन कर दो। हम अपने लोगों को समझा के 1 से 5 लोगों के, हम जागरूकता शिक्षण अभियान में हैं, सोशलाइजेशन अभियान में हैं। हम इन मूढ़ों के साथ विमर्श नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मूढ़ विमर्श नहीं करना चाहते, ये गाली गलौज की भाषा करते हैं। और आखिरी जाते जाते आप सबका हृदय से धन्यवाद। आप सबने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की हमारे नए घर के लिए। उसमें कुछ लोगों की क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस ये थे कि आपने अंग्रेजी तरह से फीता काट दिया, गृह प्रवेश किया। नहीं, गृह प्रवेश अभी नहीं हुआ है, वो तो हमारी सनातन रीति से ही होगा, वो जून में होगा। ये उनका जो टाटा का मकान है ये, और ये उनका तरफ से था, तो उनका मैं दिल कैसे तोड़ता मानवता है। उन्होंने जो कहा वो हमने कर दिया। जून में होगा, उसकी तस्वीर आप लोगों को, और मैं तो हमारे सोशल मीडिया के जितने साथी है, और वो भी घर की जगह आपका एक तरह से ऑफिस ही है। वहां आपका घर से एक ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है, लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। आपको अगर हमने बनाया है कि 1000 शहर में हम आपका ज्ञान केंद्र बनाने जा रहे हैं, तो शुरुआत तो मुझे अपने से करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए आप लोगों को, वो आपका ही केंद्र है, विमर्श के लिए आपके लिए वहां पर क्लब है ये सब, और मैं वहां सबको बुलाऊंगा पुस्तक विमोचन के लिए, लोगों को रुकाने की व्यवस्था, यानी एक बड़ा स्प्रेड जो है। अभी आज मैं आपको, आप आएंगे, आपको मैं अपने घर में बुला ही नहीं सकता, जो स्थिति है हमारी। तो आपके साथ विमर्श नहीं। आपको आज हम, अगर हम कहीं भी क्लब बुक करें पुस्तक, और इसके जो लगातार खर्चे होते हैं वो हो नहीं रहे, वहां सब व्यवस्था आपको, बुक लॉन्चिंग की, आपके ठहरने की, आपके साथ विमर्श की, आपकी गोष्ठी की, वो सारी व्यवस्था, तो वो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखकर उसको किया गया है। वहां घर से ऑफिस रहेगा तो मेरे टाइम और बचेंगे पढ़ने। अभी ऑफिस जाने वाने में भी ऑफिस जो है हमारी पूरी टीम संभालेगी। लाइब्रेरीज रहेंगे बड़े, तो आपको पुस्तकों की जो है कमी नहीं। जो जितना मैं अभी चारों तरफ मैं पुस्तकों से घिरा हूं, इस माहौल में मैं कहाँ लिख पाऊंगा, कहाँ आपसे बात कर पाऊंगा। चारों तरफ ऐसा लगता है, चारों तरफ मैं रात में सोता हूँ 3 बजे मेरे देह पे 4 पुस्तक गिर जाती है, उड़ जाता हूँ। ये स्थिति हमारे, किस किस संघर्ष से कैसे कैसे हमने चीजों को किया है, ये लोग नहीं जानते। इस हालात में शायद ही कोई लिखता होगा, पर इस हालात में हमने लिखा है। कहा तो रहा रात में 3 बजे ऊपर से किताब सर पे गिरते हैं। तो जब तक आप एक ढंग से लिखने पढ़ने की स्थिति नहीं बनाते, तो क्या आप खुद दुनिया को जागरूक करोगे, ये स्थिति है। दीपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। केजरीवाल ने नीचता की हद को पार कर दिया, नीचता भी इसके सामने शर्मिंदा है। सोहन पटेल जी, आप कह रहे हैं संदीप जी आपको नहीं लगता भारत के डिक्टेटर की आवश्यकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम लोकतंत्र तय कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए हम कर लेंगे। अभी आप कह रहे हो मोदी है तब, या राहुल केजरीवाल, आपको मैंने उदाहरण दिया है कि केजरीवाल न्यायपालिकों को खरीदने चला गया, ये मीडिया खरीद लिया है। क्या करोगे आप? अभी मोदी जी का समर्थन करते हो तो कह सकते हो, पर कल को क्या करोगे आप? सत्ता एक साथ एक जैसी तो रहती नहीं, इंदिरा की नहीं रही, इतनी मजबूत थी वो। करोगे फिर क्या? तब तो रोना पड़ेगा। जैसे आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही, एक तानाशाह शासन क्या हो सकता है, ये दिल्ली शासन देख रहा है। जो गैस सिलेंडर, गैस ऑक्सीजन प्लांट की जगह वो मीडिया और न्यायपालिका पे पैसे लुटा रहा है। मर जाओगे आप, तानाशाह सोचो भी मत। श्री चंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। संदीप जी, आपकी संवेदना काश सभी सनातनियों की हो जाए तो कोरोना 1 हफ्ते में समाप्त हो जाए। हम कर सकते हैं, बस हमें उस मास हिस्टीरिया से बचना है प्लीज, जो चैनल रात दिन दिखा रहे हैं। नीलेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। अर्नब गोस्वामी को केजरीवाल का पिट्ठू बनने से कैसे रोका जाए, पवन सिंह। देखिए एक बात बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो संदीप चैनल ले आइए, फला नहीं चला पाएगा, उसकी भी मजबूरी है। कैसे चला पाएगा? इस 1000-2000 लोगों की सैलरी कैसे निकालोगे? पुरुषोत्तम जी कह रहे संदीप जी, मैंने कई पुस्तक के लिए नेफ्ट ट्रांसफर कर रखा है, कब तक मिल सकते हैं? आप पुरुषोत्तम जी 8826291284 8826291284 ये स्क्रीन पे है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। सबकी डिलीवरी कल परसों तक जा चुकी है। आपकी कौन सी पुस्तक है, एक बार इस पे आप ऑर्डर नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। तो
किशोर जी कह रहे हैं आज का लाइव वीडियो कैसे पाए आपका? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां लिंक है प्लीज, और आप पूरा लाइव वीडियो पा लेंगे। और इस पे तो पा ही लेंगे यूट्यूब पे। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक बहुत कुछ रोकता है, टेलीग्राम ने लड़ाई लड़ी है इन सब के विरुद्ध, अदालतों में जीत हासिल किया है और सेफ है वो, मैं बता रहा हूँ आपको सेफ है। उसमें भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्ट जो है वो सेफ है, तो आप वो कर सकते हो। थैंक यू श्रीचंद जी। तो इसलिए जो है तानाशाही की बात मत सोचिएगा, केजरीवाल जैसा आ गया तो जीना हराम हो जाएगा। समित माथुर जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। देश लाल व हरे टिड्डों से त्रस्त है, प्रेस मीडिया इसके हाथ में, केवल सोशल मीडिया का भरोसा है, उस पे भी अमेरिकन कब्जा है, चाइनीज कब्जा है, वो चला रहे हैं। मुझे कभी बैन मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किए रखिएगा और इंडिया स्पीक्स डेली का ऐप जरूर रखिएगा, आपको लाइव भी मिलेगा। ऐप पे लाइव चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अब जाके देख लीजिए एक बार। तो ऐप पे लाइव भी मिलेगा, टेलीग्राम पे सारे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। हमने पैरेलल व्यवस्था कर ली है, हम रो नहीं सकते, हम लड़ने वाले राणा प्रताप और शिवाजी छत्रपति शिवाजी जी के वंशज हैं, हम डर नहीं सकते, हम लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। मंगली लाल जी कह रहे हैं क्या चैनल चलाने के लिए केवल केजरीवाल का ही विज्ञापन जरूरी है? सबके विज्ञापन जरूरी है, पर इतना विज्ञापन ओरिएंटेड सरकार कोई नहीं चला रहा। पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए। ये अलग बात है कि इनकी नैतिकता ये थी इन चैनलों की कि ये कहते अभी जब लोग मर रहे हैं हम आपसे नहीं लेंगे। न वो अर्नब गोस्वामी ने कहा, न राजा शर्मा ने कहा, न अरुण पुरी ने कहा, न टाइम्स नाउ ने कहा। ये नैतिकता के धरातल पे इनकी हार है। ये कहते अभी मिल के एडिटर गिल्ड, और ये आज एडिटर गिल्ड की लुच्चाई देखो, नंगाई देखो कि वो योगी आदित्यनाथ जी को अजय बिष्ट लिख रहा है और सोनिया के लिए चप्पल चाटता है। कभी अंटानियो माई ने लिख के तो दिखाओ। ये क्रिएटिव नहीं है, ये अगर चाहते तो इसको कर सकते थे, लेकिन ये सब लालची हैं और दूसरी बात सब दलाल हैं, बाहर के पैसे हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ कि अर्नब गोस्वामी क्यों ले रहा है। अब उसी कह तो रहा हूँ कि ये 200-300 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस है मीडिया का, इसमें बिना पॉल्यूट हुए तो कोई चला नहीं सकता। चाहे आप इसको सच मानो झूठ मानो, दिल टूटे हाथ टूटे, सच तो यही है। आपको बताऊं कि बिना उसके वो चल नहीं सकता, ये बात सच है। और इसीलिए मैंने जनता ओरिएंटेड, आपको न्यूज चाहिए, स्वच्छ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, आप उसको पे कीजिए। हम क्यों किसी से फिर विज्ञापन मांगने जाए? हम क्यों किसी सरकार से विज्ञापन मांगे? हम क्यों किसी कॉर्पोरेट से विज्ञापन मांगे? हम क्यों किसी के निवेश लाने जाए? न्यूज आप ले रहे हैं, जानकारी आप ले रहे हैं, ज्ञान आप ले रहे हैं, इन्फॉर्म आप हो रहे हैं, तो उसको आप पे कीजिए। इसीलिए आप पहली बार देखोगे, आप जितने यूट्यूब पे या वेब पे हैं सहयोग करें। मैं कहता नहीं, हम भी सहयोग कर रहे हैं, ज्ञान से, श्रम से, समय से, संसाधन खड़ा करके आप भी कर रहे हैं, अर्थ से। हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। बिना सब्सक्रिप्शन पे किए न्यूज साफ नहीं हो सकता, नहीं देखा जा सकता, यही सच्चाई। आपको बता देता हूं, नाम नहीं लूंगा, एक सरकार का विज्ञापन मेरे पास आया था और हमारी ही सरकार है। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं विज्ञापन चलाएंगे, हम जनता का। आप देखते होंगे मृत्युंजय जी कभी कभी स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि वो सनातन प्रेमी है, तो वो सनातन वीडियो को स्पॉन्सर करते हैं। अभी ज्ञानगंज सीरीज को वो करेंगे स्पॉन्सर, तो मैं जनता से स्पॉन्सर ले सकता हूं, मैं किसी सरकार से नहीं, क्योंकि कल मैं उसकी आलोचना कैसे करूंगा? फिर किसी कॉर्पोरेट से नहीं, फिर मैं कल, आप देखो ना, टाटा का भी आलोचना मैंने किया है, अंबानी का भी किया है, उनकी भी अच्छाई आपको बताई है और टाटा की भी बताई है। मोदी सरकार की भी इतनी आलोचना मैंने की है, उसकी अच्छाई भी बताई है। तो मुझे अगर साफ रहना है तो आपको कंटेंट साफ चाहिए, तो आपको उसको पे करना होगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े हाथी इन्होंने खड़े कर लिए हैं, वो हजारों करोड़ के, वो बिना विज्ञापन नहीं चल सकता। और इसीलिए पॉल्यूशन है और विज्ञापन के नाम पे सब बिक चुके, अपनी आत्मा बिक चुकी। राजेश शर्मा जी कह रहे हैं, लक्ष्मी जी कह रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को देने की बात कही। केजरीवाल बहुत शातिर है, वो फिर एक दाव खेलेगा। और हाईकोर्ट, आपको आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, हाईकोर्ट की नजर में नहीं गया होगा क्या कि ये हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? और जिस दिन हाईकोर्ट ने कह दिया ये सरकार, अब मोदी सरकार के पास एक अवसर है, आप समझ ही रहे हो, ये कर दे एक बार, मजा आ जाए। बता रहा हूं, मैं तो चाहता हूं मजा आ जाए दिल्ली। मैं दुखी हो गया हूं दिल्ली में। अब मेरे दोस्त
एक भी बेड नहीं मिला, भिवानी गया, पानीपत गया, सोनीपत गया, मैं भी अब बहादुरगढ़ जा रहा हूँ रहने के लिए। ये इसने नरक कर दिया। कांग्रेस ने अपने सारे वोट बैंक केजरीवाल को शिफ्ट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने मरे हुए लुल्ले लंगड़े टाइप के सब अध्यक्ष और नेता बना रखे हैं जो कभी नहीं इनसे जीत सकते दिल्ली भाजपा में। ये एक अबाध तानाशाह है, इसको मारने का तरीका है कानूनन ही आपको आप इसको धकेल सकते हो। मेरा भारत हिंदुस्तानी कर भारत का फेसबुक यूट्यूब कब आएगा? मुझे नहीं लगता कभी आएगा अभी, क्योंकि वो ना राष्ट्र में आग होनी चाहिए और हमारे नारायण मूर्ति तो लेफ्टिस्ट हैं, इन्फोसिस, कहां से वो आग आएगी? नवल जी कह रहे हैं संदीप जी सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक बार बुलाएं, केजरीवाल की पोल खोल जाएगी। माफ कीजिएगा, स्वामी जी ने मेरी पहली पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में कहा था केजरीवाल की फाइल निकलवा रहा हूँ। क्षमा के साथ कह रहा हूँ, आज तक उन्होंने नहीं निकलवाया। तो मैं आपको जितना एक्सपोज दे रहा हूँ कोई नहीं देगा केजरीवाल, साफ बोल दे रहा हूँ आपको। देखो मैं एकदम बिना लाग लपेट मैं अपने प्रियजनों को भी आलोचना कर देता हूँ। स्वामी जी मेरे बहुत प्रियजन है, पर कोई फाइल नहीं निकलवाई। तो प्लीज आप क्या कहोगे? तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ।